हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन में। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो देखते हैं फिर आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं फंडामेंटल राइट क्या है, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं और ये कौन से पार्ट में मेंशन है। तो फंडामेंटल राइट जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोगों को एक एज अ इंडियन सिटीज़न होने के नाते आना ही चाहिए। तो फिर देखते हैं आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट। सबसे पहले तो ये है कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं और ये पार्ट थर्ड में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब फंडामेंटल राइट कितने होते हैं? तो फंडामेंटल राइट होते हैं 6। जो भी इंडियन हैं, जो भी इंडियन के जिनके पास इंडियन की सिटीज़नशिप है, जो भारतीय हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं। वो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 में। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। एंड थर्ड वन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, जो कि आता है आर्टिकल 23 और 24 में। ये चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल है। इसके अलावा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये छः राइट हैं जो 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं हमारे। और अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 6। अभी हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 फंडामेंटल राइट हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। यहाँ ये जो 7 फंडामेंटल राइट थे, इनमें से एक जो फंडामेंटल राइट था, एक सेकेंड, ओके, इसमें से जो एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, वो 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में उसे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव कर दिया था। तो उसके बाद ये टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये अभी हाल ही का केस है। ऐसा इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। अभी रिसेंटली एक केस था, उस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस ही केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 है उसे राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का दर्जा दिया है, फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है। इसे राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है हमें 3 और बतानी है कि ट्रू कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है चिल्ड्रन कैन वर्क इन फैमिली बिजनेस बट आफ्टर स्कूल आवर्स। ओके, and second statement is employing children below 14 years in hotel is banned. And third one is presently children under the age of 14 are prohibited from employment in hazardous occupation and process while employment in non hazardous occupation is regulated. ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें इसमें बोला गया चिल्ड्रन कैन वर्क इन फैमिली बिजनेस बट आफ्टर स्कूल आवर्स। तो वो विलिंगली अगर करना चाहें तो हाँ, उस अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है एम्प्लॉइंग चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स इन होटल इज़ बैंड। हाँ, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, एकदम बिल्कुल बैन है। इसमें थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि 14 साल से कम जो बच्चे हैं वो है ना ख़तरनाक जो भी ये मील्स वगैरह होती हैं, कारखाने होते हैं, उनमें काम करने के लिए बैन है। लेकिन जो डेंजरस नहीं है उनमें उनमें वो काम कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट थर्ड में बोला है। तो ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ओनली 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 एंड 2।
जो आर्टिकल 23 और 24 है वो चाइल्ड लेबर से डील करता है, और जो ये बताता है कि 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को चाइल्ड लेबर एकदम बैन है, वो किसी भी तरीके से हम उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 15 डील्स विद, तो जो आर्टिकल 15 है वो बताता है, आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 कहता है जो भी इंडियंस हैं जिनके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, जो भारतीय हैं, उनसे हम किसी भी उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हम, जाति, धर्म, नस्ल, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और किसी भी जेंडर के हिसाब से। इन 5, ये जो ग्राउंड लेवल पे 5 बेस बताएं, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अकॉर्डिंग वो हम उनसे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये आर्टिकल 15 बताता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डिड बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कौन से राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया है। तो वो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 हमें जो फंडामेंटल राइट हैं उनकी इम्पोर्टेंस देता है, उनमें एक तरीके से ये बोल सकते हैं उनमें जान देता है। फंडामेंटल राइट्स लॉज देयर इम्पोर्टेंस, इट अगर ये तो आर्टिकल 32 नहीं हो तो फंडामेंटल राइट के कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी, यह उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 को ही हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डील विद विच सब्जेक्ट। तो अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, आर्टिकल 21 के बारे में पूछा है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ही इसका आंसर होगा। ये इसमें पूछा गया है आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डील विद विच सब्जेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ है ये, राइट टू प्राइवेसी एक्ट है, प्राइवेसी राइट है जो हमें रिसेंटली ही मिला है। ओके, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट फंडामेंटल राइट। तो अभी मैंने बताया आपको जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, और पार्ट 3 को जो 12 से लेके 35 आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये भी कई बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा जो DPS भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में मेंशन है आर्टिकल 36 से 51 में, और जो पार्ट 5 है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है आर्टिकल 51A में, जो कि बाद में ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिगार्डिंग 2 इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज आर्टिकल 26 राइट्स आर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम देता है किसी भी रिलीजन को मानने की, उसको प्रैक्टिस करने की, किसी भी धर्म को मानना, उसको प्रैक्टिस करना, उसकी वर्शिप करना। तो ये आर्टिकल 25 हमें बताता है फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट आते हैं तो वो कहाँ सॉल्व हो सकते हैं, या वो कहाँ पे प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, इन द हाई कोर्ट ओनली, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाईली कोर्ट, फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन इट इन द हाई कोर्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा C 3,
आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाईली कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब उन्हें प्रेजेंट किया जा सकता है और हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सी, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाईली कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली डील इन। मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक फंडामेंटल राइट था। पहले 7 फंडामेंटल राइट होते थे, लेटर ऑन ये डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो इसमें पूछा गया राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली डील इन आर्टिकल 33, 31, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3, यानी कि आर्टिकल 31 और 19 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था। और मैंने बताया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत अबॉलिश कर दिया था, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से उसे अलग कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो छुआछूत को ख़त्म करता है, अबॉलिश करता है। ओके, तो आर्टिकल 17 जो है वो द आर्टिकल ट्राइज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17, जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ओके, क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। तो जो राइट टू एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट किस अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था। तो इसमें 4 अमेंडमेंट दे रखे हैं, 43rd अमेंडमेंट, 42nd, 43rd, 83rd एंड 86th। ओके, तो इसका आंसर है डी, 86। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2002 में आया था। इस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सर थे, तो तब ये अमेंडमेंट आया था 86 की, जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं वो उन्हें एजुकेशन कंपलसरी प्रोवाइड कराई जाएगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which fundamental right cannot be suspended even during a national emergency under Article 352 of the Constitution। तो जो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है हमारी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में आती है। इसमें पूछा गया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो हमसे छीने नहीं जा सकते। मतलब जो तभी नेशनल इमरजेंसी के टाइम बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो उस टाइम कोई भी वर्क नहीं करता, ना ही हमें प्रोवाइड होते हैं। ओनली 2 ही फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों आर्टिकल, जो आर्टिकल 20 है वो बोलता है कि जो भी कोई भी पर्सन है वो सेम क्राइम के लिए एक ही बार पनिश होगा, यानी कि आर्टिकल 20 स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक गलती की एक ही सज़ा उसे मिलेगी, उस गलती की सज़ा उसे बार बार नहीं मिलेगी, ये आर्टिकल 20 बोलता है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये ऑन द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, हम पूरी तरह वर्क करते हैं हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो यूएसए इसका आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ से हमने ये फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट का सोर्स है। यहाँ पे मैंने ये लिस्ट मेंशन कर दी है, अगर आप लोग चाहें तो इसे एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। इसमें एक तरफ जो भी कंट्रीज़ हैं उनके नाम हैं और दूसरी ये जो कंट्रीज़ के नाम हैं सभी, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हमने इन कंट्री से कौन कौन सी चीज़ें ली, कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो बोरो किए हैं। तो ये लिस्ट ऑफ बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट करेक्ट। दे आर अबव ऑर्डिनरी लॉज, दे आर every citizen right, they are justiciable, they are 7 fundamental rights। तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ए, बी और सी तो टोटली करेक्ट हैं, जो स्टेटमेंट डी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दे आर 7 फंडामेंटल राइट्स ने हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो ऑलरेडी
फंडामेंटल राइट की लिस्ट से ये एक अमेंडमेंट के तहत वो रिमूव हो गया था। ओके। जो राइट टू प्रॉपर्टी था जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो बाय 44th अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट की लिस्ट से अबॉलिश कर दिया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट गलत हो जाएगी कि ये 7 फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ओनली 6 ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द पावर टू इशू रिट्स हैव बीन इन्वेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो जो पावर है रिट इशू करने की वो कौन से आर्टिकल में आती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो रिट इशू करने की पावर है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ही आती है। इसी जो राइट को यह आर्टिकल 32 में आता है और इसी राइट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। जो रिट्स हैं वो ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक पावर प्रोवाइड कराती हैं। मैंने रिट के ऊपर एक फ्यूचर में पूरा एक अलग लेक्चर प्रोवाइड कराने का सोचा हुआ है, तो वहाँ हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन राइट as well as fundamental rights under the constitution of India is also available to non citizens। तो इसमें पूछा गया ऐसा कौन से राइट हैं जो इंडियन सिटीज़न के साथ साथ जो सिटीज़न नहीं हैं या फॉरनर्स हैं उनके लिए भी प्रोवाइड है हमारी कंट्री में। तो जो फ्रीडम टू स्पीच है वो ऑप्शन नंबर बी, वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रीडम टू स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू शॉप, बाथिंग, घाट्स, होटल्स एंड ईटीसी। तो ये इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो इक्वल एक्सेस यानी इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। किसी भी चीज़ का इक्वल एक्सेस, शॉप का, बात का, किसी भी चीज़ को वॉशिप करना, किसी भी चीज़ को एक्सेस करना, किसी भी चीज़ को होटल वगैरह यूज़ करना, तो ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट एजुकेशन को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।